राकेश सिन्हा जी, मतलब वो जातीय जनगणना वाला मुद्दा जो है वो जमीन से उठ रहा है सर। इसी वजह से संघ को महसूस हुआ कि इसको लेकर खुलकर बात रखी जाए और ये केंद्र सरकार को एक तरीके से दिशा दिखाई जाए। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। देखिए, देश की सामाजिक का आर्थिक जो ताकतें होती हैं वो समय समय पे काम करती रहती है। संघ जमीन पे काम करता है और जमीन पे काम करते हुए संघ ने अपनी एक दृष्टि बनाई है। और दृष्टि मैंने कहा 1981 में जब गुजरात में आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ, तब जब संघ ने प्रस्ताव पारित किया और आज जो संघ कर रहा है, तो हम दो बातें यहाँ कहना चाहते हैं। पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी को एक मैं संदेश देना चाहता हूँ। जो आपने कर्नाटका का मुद्दा उठाया, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। दुखती रग थी, आपने कर्नाटका का मुद्दा उठाया और आपसे कह रहे हैं वो डर गए। डरना तो उनको अपने चीफ मिनिस्टर और वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से चाहिए, जिसकी लड़ाई में वो मामला फंसा हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नैतिकता कहाँ चली गई। वो कहती है कि नेहरू जी की तुलना उसने कर ली है किससे, हम तो कभी नहीं किए, वो कोविड से कर दिया। कहा कि उसके पीछे कीड़े मकोड़े छिप जाते। ऐसा मत कीजिए। देखिए, राजनीति में हम अपमान ना करें। दूसरी बात जो यहाँ पर है, जातीय जनगणना का तात्पर्य होता है कि उन लोगों को चिन्हित करना। क्यों चिन्हित किया जाता है? क्योंकि वे राज्य के सभी कार्यक्रमों की नीतियों के बाद भी हम तक नहीं पहुंच पाए। गणतंत्र, एक बात सुन लीजिए, अभी मैंने एक बात बताइए। जब नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति, वो हो गया सुरेंद्र, अरे सुनिए, सुन तो लीजिए। नेल्सन मंडेला ने, वो निकल गया मामला, वो निकल गया। सुन लीजिए, वो तीर छूट गया है सर कमान से, कोई बात सुन लीजिए। नेल्सन मंडेला अपमान ही नहीं किया। ठीक है सर, कोई बात। आप लोग अपमान कर रहे हो, देश का अपमान कर रहे हो, पिछड़ों का अपमान कर रहे हो, गरीबों का। अरे सुन तो लीजिए और कमान से निकली, पहले सुन लीजिए। जबान से निकली बात वापस नहीं हो पाती है। सुरेंद्र भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है सर, हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अपनी बात पूरी कर, मैं अपनी बात पूरी कर, फिर बोलिए। राकेश सिन्हा जी अपमान कर रहे हैं। ठीक, सुन लीजिए। ओहो, सुनिए ना, नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति हुए तो हम सब खुश हुए कि एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति हुआ अफ्रीका में जो कि सबसे पिछड़ा था, जो समाज के हाशिए पर था, अपार्थाइड का विक्टिम था। जब भारत में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनाया गया तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? अच्छा होता, राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है। अच्छा होता है कांग्रेस प्रस्ताव पास करती कि देश के लिए स्वर्णिम अवसर है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले उनको उम्मीदवार बनाया। हम उनका समर्थन करते हैं। किन शब्दों में टीएमसी के नेता ने कहा, किन शब्दों ने कांग्रेस के नेताओं ने उनका अपमान किया? ये छिपी हुई बात है क्या? देश के ट्राइबल का, दलितों का अपमान आप करते हैं। सीताराम केसरी के साथ आपने क्या किया था? आप ओबीसी की बात करते हैं। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सोनिया गांधी के सारे पर, सोनिया गांधी के सारे पर पीछे की बातें यहाँ पर की जाएंगी तो आज जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो भटक जाएगा। वैसे ही सुरेंद्र राजपूत जी तो कह चुके हैं ना कि वो जो काका केलकर रिपोर्ट बीपी मंडल पर जो उनका रुख था, वो कह रहे हैं हमारी गलती थी, हम माफी मांगते हैं। उसके लिए भी मांग लेंगे सर वो माफी। फिलहाल आज के मुद्दे पर रहते हैं। बहुत देर से अनुराग भदौरिया आपकी बारी का वेट कर रहे हैं। जी अनुराग जी, देखिए अभी उन्होंने एक बात बोली कि नेल्सन मंडेला, द्रौपदी मुर्मू जी बिल्कुल हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, लेकिन आप सम्मान कब देते हो? जब मंदिर का उद्घाटन करते हो अयोध्या में, तब तो उन्हें नहीं बुलाते आप। ये आप सम्मान देते हो उनका। जब यहाँ पार्लियामेंट भवन, नए सदन का उद्घाटन करते हो, तब भी आप नहीं बुलाते हो। ये सम्मान करते हो आप उनका। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, इसलिए ये बातें बोलना बड़ी बड़ी बंद कीजिए। आप अगर उनको पद पे बैठाते हो तो उनका सम्मान करना भी सीखिए, जो आप सम्मान नहीं करते हो उनको। बताइए, पार्लियामेंट के भवन, नया भवन बना और उन्हीं को आपने इन्वाइट नहीं किया। उनके हाथ से उद्घाटन करवा लेते तो क्या बुरा हो जाता? बताइए, देश की राष्ट्रपति उद्घाटन करती तो क्या आपको दिक्कत थी? क्या प्रोग्राम के मंदिर पे वो इन्विटेशन होता, वो पहुंचती तो क्या दिक्कत थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, आपका संघ कहता है कि नहीं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो जाति जनगणना में राजनीति कौन करता है? आपके ही नेता। जब चुनाव आता है, चुनाव के बीच तो अपनी जाति बताने लगते हैं, मंच पे खड़े होकर अपनी जाति बताते हैं। तो राजनीति कौन कर रहा है? इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जाति जनगणना पे राजनीति अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और राजनीति करते 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 वो इतना फंस गई बुरी तरह से, उसे पता चल गया कि अब जनता चाहती है कि देश के अंदर उसको पता होना चाहिए कि उसकी संख्या कितनी है। तब आप जाके आरएसएस आपको बचाने के लिए आई है कि हम अगर कुछ बोल देंगे उस पर राकेश सिन्हा जी आएंगे। अब सुनिए, राकेश सिन्हा जी आएंगे, राकेश सिन्हा जी ज्ञान की बातें करेंगे। अरे इतना ज्ञान देने से अच्छा सीधा बात बोल दीजिए ना कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जो अधिकार है वो लोगों को मिलना चाहिए। जो एसटी, एससी, ओबीसी हैं, जो अगड़े पिछड़े हैं, जो पीडीए का फॉर्मूला है, ये बिल्कुल सही है।
समाजवादियों ने जो पीडीए का फॉर्मूला लेके आए, जो पीडीए की बात करते हैं, यही सही है, यही देश को आगे लेके जाएगा। क्योंकि लोगों को अपना जो सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, जो लोग पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो कमजोर हैं, उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिले, मुक्त धारा में कैसे आए, कैसे वो अपनी काबिलियत को साबित करें, उन्हें कैसे रिजर्वेशन मिले, उन्हें कैसे उनका हक मिले, संवैधानिक हक कैसे मिले जो बाबा साहब देके गए। तभी तो इसी बात पे तो हम लड़ रहे हैं ना पीडीए को लेके। आप मेरे साथ आ जाइए, तो आप आरएसएस से कह दीजिए कि जो पीडीए समाजवादी बात कर रही है वही सही है। बात बाकी हम घुमा फिरा के बोलने से कोई फायदा नहीं है। उनका जो फार्मूला है उसी फार्मूले पे अगर काम करेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको पीडीए के फार्मूला पे आना पड़ेगा। धीरेन्द्र मुन्ना जी, विपक्ष कह रहा है कि हमारा ही फॉर्मूला है, हमारा ही फॉर्मूला चलेगा। और अगर सत्ताधारी पार्टी इतनी ही ज्यादा इस फॉर्मूले को लेकर मन से इसके साथ होती तो फिर बिहार में क्या दिक्कत है? केंद्र में भी अपनी सहयोगियों की सरकार है, तो कम से कम बिहार में जो आरक्षण वाला मामला था वो अध्यादेश के जरिए तो लाया जा सकता था ना सर। उस पर कानून बनवा लेते केंद्र से, क्यों नहीं बनवा पाए? क्यों कोर्ट में उलझा दिया उस मामले को? इसके पहले तो रुमाना जी आपने कहा था कि क्रेडिट की बात आ रही थी, इसकी सबसे पहले शुरुआत बिहार में हुई थी और सरकार एनडीए की थी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सारे लोगों ने किया है। नहीं सर, जब शुरुआत हुई तो नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार महागठबंधन की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं थी, महागठबंधन की सर, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में थे और बाकी जितने दल थे सबने समर्थन किया था जब इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय एनडीए सरकार में थी और उस कैबिनेट में ही आया था 23 नवंबर को। आप याद रखे, कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए। और बाद में फिर ये तेजस्वी जी वगैरह आए हैं। मेरा ये कहना कि बिहार ने इस पायलट प्रोजेक्ट को लिया है, आज पूरे देश में इसको कराया जाएगा रुमाना जी, इससे कोई इनकार थोड़ी न कर रहा है। लेकिन उन्होंने जो संघ ने जो चिंता जताई है उसको मैंने पहले कहा है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ही समझदार है, बातों को घुमाते हैं, बातों के धनी है, शेरो शायरी करके निकल जाते हैं। वही इंदिरा गांधी जी की पार्टी है ना कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर और मुहर लगेगी हाथ पर। आज देखिए कि नारे सत्ता की भूख में ऐसे ऐसे बदल दिए कि पार्टी को तो ले आए इन्होंने फुटपाथ पे। आज ये खुद को क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कितने संजीदा है जब पत्रकारों का वो जात पूछते हैं, इस वर्ल्ड में वो अपना जात खोजते हैं। अरे इस चीजों से हटिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन्हीं सब मुद्दों पर अपनी चिंता जताई है। और हमारे अभय जी अब संघ का बयान भी आ गया है, तो अब क्या ये जाति पर घमासान आपको लगता है और बढ़ेगा? देखिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि स्पष्ट रूप से बिना किसी हीले हवाले के, बिना लफ्जों के किसी हेर फेर के ये घोषणा करे कि जो नया सेंसस होगा, नई जनगणना होगी, वो जातिगत जनगणना होगी। ये प्रस्ताव वहां से आना चाहिए। ये बहसें हम लोग करते रहेंगे आगे भी, हम और राकेश जी सब लोग बैठ के ये बहसें करते रहेंगे, ये चलती रहेगी। लेकिन केंद्र का काम जनगणना कराना है और ये वक्तव्य प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, जो भी जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से आना चाहिए कि नई जनगणना जातिगत जनगणना होगी। जब तक ये वक्तव्य नहीं आएगा तब तक मामला कुछ न कुछ विवाद पैदा होता रहेगा। बिल्कुल, जितनी जल्दी ये बयान आ जाए उतनी ही जल्दी ये जो जाति को लेकर पूरा घमासान है शायद उस पर विराम लगे, वरना तो जाति जनगणना वाला मुद्दा यूं ही सियासी मैदान में सियासी आर पार का मुद्दा बना रहेगा, गर्माता रहेगा और इस पर राजनीतिक दंगल आप यूं ही देखते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।